नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। ये देख के क्या समझ में आ रहा है? आज तो मतलब सर टॉपिक इंट्राडे रखे हैं सर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यस सर। स्कैल्पिंग, इंट्राडे। व्हाट इज इंट्राडे? पहले पढ़ा चुके हैं व्हाट इज इंट्राडे? सर अगर एक ही दिन के आज ही के दिन अगर मुझे पैसा थोड़ा बहुत चाहिए तो आज ही के दिन एंट्री करेंगे, आज ही के दिन एग्जिट मार के निकल जाएंगे प्रॉफिट लेकर के या लॉस बुक करके, ये इंट्राडे। विद इन अ डे एंट्री एंड एग्जिट ट्रेड क्लोज, उसको बोलते हैं इंट्राडे। हाँ अब सर। स्कैल्पिंग और इंट्राडे दोनों क्या सेम है? नहीं सर, स्कैल्पिंग में तो सर सेकेंडों मिनटों के लिए होता है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। इंट्राडे में तो फिर भी थोड़ा सा समय लेते हैं। इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अंदर डिफरेंट क्या है? इंट्राडे थोड़ा सा आप मूवमेंट पकड़ सकते हो, स्कैल्पिंग उसका भी और भी स्पीडी मूव को पकड़ना है। यस मतलब सर। दो चीज डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। अगर हाई स्पीड से काम करके निकल गए तो वो स्कैल्पिंग हो गई, और थोड़ा सा अगर ब्रेन स्लो है तो थोड़ा धीमा वाला टाइम डाल के उसको करके निकलेंगे तो वो इंट्राडे हो जाएगी। हालांकि दोनों ही इंट्राडे कॉन्सेप्ट के अंदर में ही आता है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। कैलकुलेशन ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे की कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? अपना सर एक कैंडल क्लोज करने देंगे या 15 मिनट वाला, उसका हाई वो लो। नहीं बोल रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंट्राडे, इंट्राडे की कैलकुलेशन क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मेट जो बोल रहे हैं, कैलकुलेशन इंट्राडे होगी कहाँ से कहाँ तक की होगी? सर ये आप ही बताइए सर। शुरू होगा तो खत्म नहीं होगा। यस सर, 9:15 से 3:15। अब शुरू होगा तो खत्म होगा, ओपन होगा तो क्लोज होगा, फिर हाई मारेगा तो लो नहीं मारेगा। यस सर, मारेगा सर। तो 4 पॉइंट की कैलकुलेशन लगाएंगे हम लोग। यस कैलकुलेशन सर। ऑफ इंट्राडे ब्रैकेट के अंदर चारों चीज कवर करेंगे। फिर डे रेंज मार्किंग। अब दिन की लेवल निकालेंगे कि मैक्सिमम कहाँ तक हाई तक हो सकती है और कहाँ तक लो तक जा सकती है। वो आएगी डे रेंज। क्लियर? यस सर। फिर डिसीजन कितना होएगी? कोई कछुआ बंदा आएगा इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने, उससे नहीं होगा। जो बंदा स्कैल्पर और इंट्राडे करना चाहिए चाहता है, उसके दिमाग फास्ट काम करना चाहिए। ढक्कन लोगों के लिए इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं है। ये चीज समझ में आएगी। बहुत सारे लोगों को इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हुए, बकवास करते हुए आप सुनेंगे। वहां पे हम बोलेंगे ब्लू लाइन के नीचे जाएगी तो सेल। सर ये आपने कैसे पता किए? हालांकि मार्केट उनकी आंखों के सामने ब्लू लाइन के नीचे ही ट्रेड मारेगी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बात घुसेगा नहीं। वो क्विक डिसीजन लेने में नाकाम लोग। समझ में बात आई? इस लेवल के नीचे वहां तक मार्केट चला जाएगा, देखते देखते मार्केट चला जाएगा, लेकिन वो देखने वाले देखते ही रह जाएंगे क्योंकि दिमाग से पैदल है। क्विक डिसाइड लेने में अक्षम लोग वो सामने नजर आ जाएंगे कि ये लोगों में ये क्वालिटी है ही नहीं। लेकिन ये लोग अगर सीखना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से इन चीजों को समझना पड़ेगी। क्लियर? हाँ सर। क्विक डिसाइड ट्रेड। अब ट्रेडर लोगों के अंदर क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है या नहीं है, वो इसके लायक है कि नहीं है, उनको समझ में बात आ जाएगा। अगर किसी को इंट्राडे और स्कैल्पिंग समझ में नहीं आएगा या फिर वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाएगा तो फिर वो क्या ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे? नहीं, उनके लिए कुछ और फील्ड है। ट्रेडिंग में ही कुछ और डिपार्टमेंट है, उनको वहां काम करना चाहिए। तो ये फिल्टरेशन आएगी। अब चीज आएगी हाउ टू डिसाइड एसएल एंड टारगेट। हाउ टू डिसाइड एसएल एंड टारगेट। अगर एसएल डिसाइड करेंगे और टारगेट डिसाइड करेंगे, रिस्क होगा रिवॉर्ड भी होगा। हाँ सर। तो गेम एसएल डिसाइड एंड टारगेट डिसाइड की नहीं है, रिस्क के बदले रिवार्ड खाने की गेम है। क्लियर? हाँ सर। हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग इन इंट्राडे। ये दिन भर हर एक कैंडल में
मार्केट नचा रही है, आप नाच रहे हो। मार्केट गाना गाता है और आप नाचते हो। अब मार्केट कौन सा सॉन्ग गाना गाता है, क्या लगता है आपको? कौन सा सॉन्ग मार्केट गाना गाता है और ट्रेडर लोग नाचते हैं? डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाती है या, मैं नाचू तू नचा, ये वाला गाना मार्केट गाता है। ट्रेडर लोग गाना में क्या बोलते हैं? मैं नाचू तू नचा। मार्केट नचवाएगी, ट्रेडर लोग नाचेंगे। इससे क्या हो जाएगी? ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? इंट्राडे में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि हर कैंडल में वो नाचेंगे और नाचते नाचते क्या हो जाएगी? डे एंड में बस एक ही चीज पता चलेगा, हाथ में तो कुछ लगा नहीं, जो जेब में थे वो कभी आई कभी गई करके पूरा दिन भर टेट पे टेट ठोक के क्या कर दिए? जेब खाली करके आ गए। और मार्केट के पास यही सॉन्ग होगी और हर ट्रेडर यही बात बोलेगा, मैं नाचू तू नचा, और आपको नाचना बंद कर देना है। तभी ओवर ट्रेडिंग क्या हो जाएगी? बंद सर। तब ओवर ट्रेड हो जाएगा बंद। टेंशन फ्री चैप्टर क्लोज सिस्टम। दिन में 1 से 2 ट्रेड मिलेंगे। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कर लिए तो चैप्टर क्लोज। फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो गई तो मार्केट क्लोज से पहले आएंगे और एक ट्रेड अगेन लेंगे, उसमें रिकवर करके विनर बन गए तो वैसे भी मार्केट बंद तो आपकी चैप्टर खत्म ही होने वाला है, तो ओवर ट्रेडिंग कैसे होगी? हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं सर। ओवर ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। और टेंशन फ्री प्रॉफिट आ गया 500 700 कुछ चाहिए इंट्राडे के अंदर, वो मिल गया तो सिस्टम क्लोज। और आपके निकलने के बाद, मार्केट से एग्जिट मारने के बाद फिर मार्केट में क्या होता है वो देखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। क्लियर? हाँ सर। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को देखेंगे, देखने के बाद ये बोलेंगे ब्लू लाइन क्रॉस करते ही सेल मारो, इधर स्टॉप लॉस डालो, हम तो अपना टारगेट 1:1:2 ले लेंगे। उसके बाद वो बोलेगा काश अगर अगला 30 मिनट की आप वीडियो अपलोड मारते तो आपकी टिक्के खाते हुए अपने को दिखाई देता। वो ये नहीं समझ पाएगा कि हम लोगों ने रिस्क डाले, रिवर्ट डाले, अचीव हो गए, हम मार्केट से बाहर एग्जिट। उसके बाद मार्केट में डिके आए, पीके आए, कुछ भी आए, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जो मर्जी वो आ जाए, उससे अपने को क्या लेना देना? अपना ट्रेडिंग के अंदर अपन हीरो, पैसा लेने आए थे लेकिन निकल गए। फिर मार्केट में क्या हुआ? किसी को अगर उस पर इंटरेस्ट है तो वो बेवकूफ है। क्या समझे अब? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या समझे? हाँ सर। हम अपना फोकस करेंगे, एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे, कायदे से करेंगे। करने के बाद कुछ लोग देखेंगे अपने को ही, वो या तो ताली मारेगी या फिर वो गाली मारेगी। तो किसी की ताली या फिर गाली, उनसे अपने को कोई लेना देना कुछ भी नहीं। क्लियर? हाँ सर। ये और शॉर्ट सर, टर्म ट्रेडिंग। हाँ बोलिए। और सर ये अपना जो 31 डे का जो सर प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें तो इसमें तो प्रैक्टिस कर करके मास्टर भी बन जाएगा। अभी यही स्लाइड है, स्लाइड के साथ आपके साथ डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हम लोग जो करेंगे मंडे करेंगे, लेकिन आज मंडे नहीं है, आज संडे है, हम तैयारी सैटरडे से करके बैठे हुए हैं। यस सर। जो भी हम करेंगे प्री प्लानिंग काम करेंगे। अल्टीमेट ट्रेडर कभी होने के बाद कुछ नहीं करता, अल्टीमेट ट्रेडर हमेशा एडवांस चलता है। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही एडवांस चलेंगे, चाहे 10 दिन पहले ही सही एडवांस चलेंगे, किसी भी मेथड के अंदर क्यों ना घुसे एडवांस रहेंगे। क्लियर?
तो पहले जो स्लाइड्स थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए, अब की स्लाइड ये है वही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और फिल्टरेशन कर दी है, मॉडिफिकेशन और आ गई कि पहले वाला जो स्लाइड था उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर उस शॉर्ट टर्म के अंदर में स्कैल्पिंग और इंट्राडे होती है। इंट्राडे के जो नियम और स्कैल्पिंग के नियम है वो नियम को हम लोगों ने एक झलक देख ली, फिर और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जितना फिल्टर करेंगे उतना प्योरिटी आएगी। ये समझने में तकलीफ हो रही है आपको? नहीं सर। एग्जाम्पल चाहिए क्या? हाँ सर, एक एग्जांपल बता दीजिए। गंदा पानी, धूल मिट्टी, गंदा पानी जिसको आप पी नहीं सकते डायरेक्टली, उस पानी को छानने के लिए क्या क्या फिल्टरेशन करना होता है? एक तो बालू लीजिए, पत्थर लीजिए, कोयला लीजिए, लेयर बाय लेयर उसको सजाते जाइए, यस सर। उसके बाद वो गंदा पानी को ऊपर में डाल दीजिए। गंदा पानी धीरे धीरे बालू से, पत्थर से, कोयले से फिल्टर होके अगला लेयर पे जाएगी, फिर उस लेयर अगला लेयर पे फिर से बालू, पत्थर और कोयला ही होएगी, 3 लेयर तक ऐसे उसको पास करवाइए, नीचे जो पानी आएगी वो गंदा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? हाँ सर। इसी प्रोसेस को हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट फिल्टरेशन ये है मार्केट की स्ट्रक्चर, कि मार्केट के अंदर कौन से टाइप के लोग काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मिड टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर। उसके अंदर शॉर्ट टर्म में स्कैल्पर, इंट्राडे, मिड टर्म के अंदर स्विंग ट्रेडर, होल्डिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के अंदर इन्वेस्टर, मल्टीबैगर, फाइंड आउट। सबकी साइकोलॉजी कैसे होती है? स्कैल्पिंग वाला साइकोलॉजी अलग, इंट्राडे वाला अलग, स्विंग वाला अलग। मतलब 6 लोग है तो 6 की 6 दिमाग है, 6 दिमाग के अलग अलग 6 फंक्शन है, सोचने की ढंग 6 है, साइकोलॉजी सेम नहीं हो सकती, तो 6 लोगों को समझने हैं तो साइकोलॉजी भी 6 आएगी। उसमें से अभी हम किस लोग के साथ काम करेंगे? अभी स्विंग में काम नहीं करेंगे, होल्डिंग में, इन्वेस्ट में, मल्टीबैगर में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? स्कैल्पिंग और इंट्राडे ही। व्हाई? बिकॉज मार्केट, अगर ये चीज मैं डिलीट मार देता हूँ और टाइम फ्रेम डेली पे जाता हूँ, तो अभी मार्केट किस मूव में चल रही है, मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो किस टाइप की मूवमेंट हो रही है, ये कौन से कैंडल लाके बैठ रही है, ये जो कैंडल्स आ रही है कौन से कैंडल आ रही है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? क्या मार्केट किसी ट्रेंड में है? नहीं, नहीं सर, अप मार्केट ट्रेंड तो में सर नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, जाना साइडवेज। कहाँ चाहता है? साइडवेज के जैसा। साइडवेज में या तो ट्रेड ना करो या फिर इंट्राडे और स्कैल्पिंग करो। क्लियर? यस सर। जब मार्केट अपने को राह दिखाता है कि ये मत करो और ये डेफिनेटली करो, तो हम लोग क्यों ना करें स्कैल्पिंग और इंट्राडे। अब जब इंट्राडे और स्कैल्पिंग करना है तो उस चीज को अच्छे से जानना चाहिए। अब वो अच्छे से कैसे जानेंगे? इस मेथड से अच्छे से जानेंगे। और उसके अंदर में और फिल्टरेशन चाहिए तो फिल्टरेशन लगाएंगे। अब और फिल्टरेशन क्या है? और फिल्टरेशन ये है कि सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करेंगे। मतलब हम जो 21 दिन तक काम करेंगे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस फॉर मास्टरिंग, उसके लिए एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि हर रोज कभी कुछ नहीं डाल सकता। स्पेसिफिक एक ही फॉर्मेट होगी जिसको अपने को कितने दिन मानने पड़ेंगे? मिनिमम 31 डे। क्लियर? हाँ सर। देन हर रोज पहले दिन जैसे हम लोग इंट्राडे के हाई पॉइंट ले लेंगे कि हाई कहाँ मारेगा और लो कहाँ मारेगा, जैसे पहले दिन प्लॉट करेंगे वैसे 31 दिन तक सेम एज इट प्लॉट मारेंगे। क्लियर? हाँ सर। स्ट्राइक प्राइस जो होगी सिलेक्ट करने की तरीका, वो सी हो या पी हो और उसकी प्रीमियम ही क्यों ना हो, वो पहले दिन जैसे करेंगे वैसे 31 दिनों तक करेंगे। क्लियर? हाँ सर। अब मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, पहला क्वेश्चन होगी मनी मैनेजमेंट करूंगा तो कैपिटल कितना चाहिए?
कैपिटल कितना चाहिए? अगर किसी को यही नहीं पता कि कैपिटल कितना चाहिए तो कितना रुपया के वो ऊपर इंट्राडे स्कैल्पिंग करेगा? बोलिए अब, कैपिटल कितना चाहिए? सर ये स्कैल्पिंग के लिए तो सर फिर भी सर उसमें तो कैपिटल थोड़ा हेवी चाहिए। मेरा प्रश्न वो नहीं है कि कैपिटल हैवी चाहिए, मेरा प्रश्न ये है जो करेगी स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे, उसको ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कितना होना चाहिए? दिन में 500 रुपया कमाने के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए? दिन में सर 50,000 1 लाख कमाने की बात नहीं कर रहे। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा अगर ट्रेड करेगा, वो दिन में 500 रुपया कमाना चाहता है, तो उसकी कैपिटल कितना होना चाहिए? सर कैपिटल अल्टीमेट ट्रेडर की नियम बोलता है कैपिटल 10,000 से। 10,000 काफी है, यस सर। 10,000 कैप काफी है। अब मनी मैनेजमेंट, मनी कितना? 10,000। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? 10,000 कैपिटल मनी, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ट्रेड इस मारते समय मैनेज करेंगे, ट्रेड मारने के बाद मैनेज करेंगे, या पहले ही मैनेज करेंगे? सर पहले ही मैनेज करेंगे सर, उस 10,000 को सर बांट इसको डिवाइड कर लेंगे सर, उसके अनुसार नहीं लगाएंगे। करना है 10,000 को डिवाइड करना, वो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड की नियम है, इंट्राडे स्कैल्पिंग की नियम वो नहीं है। अच्छा। इंट्राडे स्कैल्पिंग की नियम अलग है, स्विंग ट्रेडिंग की नियम अलग है। इसीलिए तो वो पहले वाला स्लाइड दिखा के आपको ये समझा रहा हूँ कि ये अलग अलग है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि स्विंग वाला नियम इंट्राडे में नहीं घुसा सकते आप। ये भले ही सिमिलर हो, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, इंट्राडे के साथ स्विंग सिमिलर नहीं है। वहां पे गाना प्ले हो जाएगी, हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। क्या समझे? क्या समझे? हम हाँ दोनों सर। हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। मतलब ट्रेडिंग सर। देखी सीटी मुंह से बजे हाथ से ताली, अब ताली नहीं ये बजती है। लड़की देखी सीटी मुंह से बजे हाथ से ताली, ऐमा ऐमा उइमा देखे आली आली आली, मैं अनारी तू खिलाड़ी। तो गेम किस चीज की है? अनाड़ी और खिलाड़ी की गेम है। हम इसको भी सेम समझते हैं, इसको भी सेम ही समझते हैं। हालांकि इसकी नियम अलग है, इसकी नियम अलग है, वो नियम अलग अलग है, अपने को समझ में आता नहीं है। लेकिन एक नियम जान के सब में घुसने के चक्कर में है। जब पिटते हैं तब फिर पता चलता है कि कौन अनाड़ी और कौन खिलाड़ी। क्लियर? तो स्विंग वाला नियम अभी आप इसमें घुसवा रहे थे, जो कि आपकी गलती थी, और वो गलती आपकी समझ में अब आ गया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। वो गलती है कैपिटल 10,000 से कोई स्कैल्पिंग भी शुरू कर सकती है, कोई इंट्राडे भी कर सकता है, और 10,000 से स्विंग ट्रेड भी किया जा सकता है, पोजिशनल ट्रेड भी अटेंड हो सकते हैं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, और इन्वेस्ट करके मल्टीवेगर रिटर्न भी लिया जा सकता है। तो कैपिटल क्या होगी? 10,000, लेकिन डिसीशंस अलग अलग। जब डिसीशंस अलग अलग तो नियम अलग अलग। सब में बाई एड सेल ही दबाने होते हैं, चाहे स्कैल्पर करो तब, इंट्राडे मारो तब, स्विंग मारो तब, पोजीशन उठाओ तब, सब में बाई एंड सेल ही होते हैं। लेकिन सबकी अलग अलग नियम है। जब एक हाथ दिखाएंगे 5 उंगली होगी, 5 अलग अलग साइज आएंगे, 5 अलग अलग नियम फॉलो करेंगे। क्लियर? हाँ सर। पांडव 5 है। अर्जुन गदा चलाना नहीं जानता है, धनुर्विद्या जानता है। भीम गदा चलाना जानता है, धनुर्विद्या नहीं आता है। क्लियर? धर्मपुत्र युधिष्ठिर वो धर्मराज है, उसको धर्म की ज्ञान है। गदा चलाना और धनुर्विद्या उसको नहीं आता है, उसको धर्म की विद्या आती है।
तो 5 अलग अलग चीज एक जैसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो 10,000 है, अल्टीमेट ट्रेडर क्या बोलता है? अल्टीमेट ट्रेडर बोलता है कि किसी के पास अगर 10,000 है, वो 10,000 से कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है, और उसकी जो मनी है उसको परमिट करेगा कि आप 10,000 से कुछ भी सीख जाओ। कितना कैपिटल ट्रेड मार के स्कैल्पिंग भी सीख सकते हो, इंट्राडे भी, पोजीशन भी, स्विंग भी, इन्वेस्टमेंट भी, सब कुछ हो जाएगी किसमें? इसी 10,000 में। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग वेडिंग ना करके सीखने के लिए आते हो तो जरूरी नहीं है कि 10,000 आपके पास हो। ओनली कोर्स ज्वाइन करिए और लर्निंग लेसन्स लेते चलिए। जिस दिन आपके पास 10,000 होगी, उस दिन आपको पता होगा कि मुझे इस 10,000 की क्या करना है। अगर 500 रुपया निकालना है तो क्या करना है, और अगर 5,000 चाहिए तो क्या निकालना है, और 50,000 चाहिए तो कौन से काम करने पड़ेंगे। ये सारे चीज आप पहले से ही सीख जाओगे कि 10 की 500 निकालने हैं तो क्या करना है, इंट्राडे स्कैल्पिंग। अगर 5,000 बनाने हैं तो कौन से ट्रेड मारने चाहिए, स्विंग एंड पोजिशनल। और 50,000 चाहिए तो कौन सा चीज चाहिए, इन्वेस्टिंग एंड मल्टीवेगर। होंगे तो अमाउंट 10,000 ही, निकालेंगे ज्यादा या कम, क्या चाहते हो वो वेरी करती है ट्रेडर की मेंटेलिटी पे। तो जो स्कैल्पिंग करेगा वो 50,000 नहीं कमा सकता 10,000 से। स्कैल्पिंग में 10,000 डाल के 50,000 नहीं आते, 500 आराम से आ जाते। तो क्या चाहिए, 500। तो इसकी जो टारगेट होगी, क्या टारगेट होगी, 10,000 कैपिटल के ऊपर 500 बनाना, 500 टू 600 मैक्स। कि ये अगर बन गई तो चैप्टर खत्म करो। मैनेजमेंट कैसे होगी, जो 10,000 आएगी उस 10,000 के ऊपर आप एक ही ट्रेड में, एक ही दिन में 10,000 को खत्म नहीं कर सकते। अगर एक ही दिन एक ही ट्रेड 10,000 खत्म हो गई, अगला दिन ट्रेड कैसे मारेंगे, अगला दिन ट्रेड कैसे मारेंगे, बोलिए। तब तो सर नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया तो। इस 10,000 की मैनेजमेंट अभी अभी खड़े खड़े करवा देंगे, अभी अभी खड़े खड़े 10,000 की मैनेजमेंट करवा देंगे कि 10,000 का भी इन्वॉल्व होगा ही नहीं। कितना इन्वॉल्व होगी, कितना इन्वॉल्व होगी, पहले ये देखना पड़ेगा कि जो सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस हो रही है वो सी और पी, उनकी प्रीमियम कितने हैं। अगर कॉल की ऊपर की प्रीमियम चल रही है 54, तो आपको कैपिटल कितना लग रही है, 2700 रुपया, राइट। हाँ सर। अगर नीचे पुट की प्रीमियम चल रही है 40 रुपया, तो कितना इन्वॉल्व हो रही है, 2,000। अगर दोनों ही उठा लिया तो 4,700। कैपिटल कितना है, 10,000। हाथ में कुछ बचा हुआ है कि पूरा लगा चुके हो। नहीं सर, अभी तो 5,300 बचा हुआ है। 5,300 तब भी हाथ में है। लेकिन अगर हम लोग हेज मारेंगे उस केस में दोनों उठाएंगे। अगर हेजिंग नहीं मारे तो, अगर मार्केट की डायरेक्शनल वाइज ट्रेड पकड़ेंगे तो पी नहीं मारेंगे। अगर मार्केट की डायरेक्शन वाइज पी मारे तो सी नहीं मारेंगे। तो तब क्या 4,700 कैपिटल लगेगा कभी, नहीं सर, तब तो कम ही लगेगा। तब और कम लगेगी। तो 10,000 रुपया से अगर 2,000 रुपया डाल के ट्रेड मारे, उसमें 500 प्रॉफिट किए, तो अब केस होएगी 2,000 के ऊपर 500 रिटर्न, ना कि 10,000 के ऊपर रिटर्न। जितना मनी इन्वॉल्व होती है रिटर्न उस पे आती है। आपके मुर्गी के फार्म है, वहां 10 मुर्गी है, 2 मुर्गी बड़े मुर्गी है और 8 बच्चे मुर्गी है।
एक मुर्गी की 8 बच्चे हैं, एक मुर्गी अंडा दे रहा है, तो अब बोलिए 10 मुर्गी होते हुए कितने मुर्गी अंडा दे रही है? हेलो, हाँ सर। कितने मुर्गी अंडा दे रही है? सर आवाज कट कट गया था सर, फिर से बोलिए। आपके पास मुर्गी की फार्म है, फार्म, हाँ सर। वहां 10 मुर्गियां हैं, 2 बड़े मुर्गी है, 8 बच्चा मुर्गी है, एक माँ मुर्गी है, उस माँ के 8 बच्चे हैं। जो माँ मुर्गी और बच्चे मुर्गी है वो अंडा नहीं दे रही है, एक बड़ा मुर्गी और है जो अंडा दे रही है। तो कितने मुर्गी अंडा दे रही है? एक ही सर। अभी ये जो चीज है ये है ब्रेन जिम स्पीड, दिमागी खेल, कैलकुलेशन फास्ट। मेरे पास 10,000 है, 10,000 डाला ही नहीं, डाला 2,000, 2,000 डाल के 500 आई, तो मैथमेटिकल 2,000 की रिटर्न काउंटिंग आएगी कि 10,000 की काउंटिंग आएगी? कम की आएगी सर। 2,000 डाल के उसके ऊपर रिटर्न काउंटिंग आएगा, ना कि टोटल कैपिटल पे काउंटिंग आएगा। यस सर। टोटल कैपिटल 10,000 है, 10,000 के 500 रिटर्न्स नहीं है, 10,000 तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बस 2,000 इन्वॉल्व हुई, 500 आ गई। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो ये जो गेम है ब्रेन स्पीड जिम, दिमागी कैलकुलेशन की गेम है। जब आप मनी डाल रहे हो, उसकी मैनेजमेंट कर रहे हो, कितना है, कितना लगेगी, कितना आएगी, कितना जाएगी, उसमें दिमाग स्पीडी होना चाहिए। फिर आ जाएगी क्या कि एक ट्रेड में 10,000 लगाने वाले हैं नहीं, एक ट्रेड में 2,000 लगाने वाले हैं, या तो 2,000 या फिर 2,700। तो अपना कैपिटल के कितने परसेंट इन्वॉल्व होएगी? 22-25%, 25% इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट? हाँ सर। अब उसमें से अपने को चाहिए क्या? उसकी 10-15%। क्लियर? यस सर, फिर भी सर 2000 पे 500 आ गया तो ये तो सर 25% हो गया। वही तो बोल रहे हैं, हर रोज थोड़ा 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 लेके हाँ। आएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। अब कितने दिन तक ट्रेड मारेंगे? 31 दिन सर। कैपिटल कितनी होगी? 10,000। 10,000 कैपिटल, 31 दिन की ट्रेडिंग, आएगा 500, जाएगा 500। कितने दिन तक विनर रहेंगे और कितना दिन तक लूजर रहेंगे, किसको पता? किसी को नहीं सर। अपने को एक्यूरेसी चेक करना है, कितना एक्यूरेसी है। वो कैसे चेक होएगी बिना ट्रेड मारे? नहीं सर, वो तो उसके लिए तो सर ट्रेड मारना ही पड़ेगा। तो ट्रेड तो मारना पड़ेगा एक्यूरेसी पता करने के लिए। फिर हम लोग एक्यूरेसी पता करने के चक्कर में ट्रेड मार सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं मार सकते। अगर कर गए तो मनी की सत्यानाश हो जाएगी। अभी जो बोल रहे हैं मनी मैनेजमेंट करेंगे, उसकी सत्यानाश हो जाएगी। बल्कि क्या करेंगे, रिस्क लेंगे, 2,000 डाल के 500 लॉस खाने की रिस्क लेंगे, और 500 अगर नहीं खा पाया तो मेरे को 500 मार्केट से चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट, क्लियर? यस सर। अब 500 खा के जाओ या फिर 500 देके जाओ, और ये काम हम लोग 31 दिन तक करेंगे। उसमें से अपने को ट्रेड मारने के बाद ही पता चलेगा किस दिन खाया और किस दिन दिया। जब खाएगा तो 500, लेकिन जब लेंगे तब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 500 ही लेंगे, मिनिमम 500। 500 की अगर 800 बने ये बढ़िया है सर। तो तब आपकी समझ में ये चीज आएगी कि मनी डाल के मैनेजमेंट करके, फिर ये सारे लफड़ा पाल के, रिस्क मैनेजमेंट करके, ट्रेडिंग अवॉइड मार के, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड, रूल डिसिप्लिन की पालन करके 31 दिन तक
अगर हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेड को प्रैक्टिकली करें, उस पे प्रैक्टिस करें और उसके बाद जो आपके दिमाग में बात घुसेगा, वो चीज दुनिया में कोई भी इंसान, ट्रेनर, भगवान कोई पैदा नहीं हुआ जो प्रैक्टिस करने के बाद आपकी समझ में आएगी, उसको वो खड़े खड़े आज अभी बोल दे। बोलने वाला कोई ऐसा नहीं। क्लियर? हाँ सर। अब जो है रूल्स एंड डिसिप्लिन, रूल्स एंड डिसिप्लिन हर रोज एक जैसा काम करेगा, क्योंकि हम लोग अपना फॉर्मेट को नहीं बदलेंगे। जो फॉर्मेट होगी उसी फॉर्मेट को हम लोग हर रोज फॉलो करेंगे, हर रोज वही टाइम फ्रेम होगी। इंट्राडे लेवल जैसे प्लॉट होती है वैसे ही प्लॉट होगी। हर रोज जैसे सिलेक्ट करेंगे सीईपी प्रीमियम वैसे ही सिलेक्ट मारेंगे। कैपिटल भी वही रहेगी, मनी मैनेजमेंट भी वैसा रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेजमेंट भी वैसा ही रहेगा। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे, रूल एंड डिसिप्लिन की पालन भी करेंगे। और रूल एंड डिसिप्लिन कितने टाइप्स की होगी वो तो जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेड में बैठेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि किस पे मार्केट कैसा इम्पैक्ट मार रही है, उस हिसाब से कौन से रूल और कौन से डिसिप्लिन है। क्लियर? यस सर। अभी अगर खरे खरे बोलना होगा, रूल्स और डिसिप्लिन कितने होंगे? मिनिमम 2 होंगे, मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 20। 2 से 20 रूल डिसिप्लिन आएगी जिसको हम मानेंगे। और जो मिनिमम 2 रूल है वो है हाई पॉइंट से क्या? हाई पॉइंट से सेल और लो से बाय सर। हाई से सेल मार देंगे और लो पॉइंट से बाय कर लेंगे। बाय कर लेंगे। क्लियर? यस सर। ये है मिनिमम। और मैक्सिमम अगर 20 होगी तो रेजिस्टेंस, रिवर्स, लो पे जाके सपोर्ट लेना, देन रिवर्स मारना, स्विंग, टेंड, ये सारे कुछ जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 आ सकती है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। और 31 डे तक प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करेंगे और मास्टर बनेंगे तो अपने को हाई पे कैसे जजमेंट मानने हैं वो समझ आ जाएगी, लो पे कैसे जजमेंट मानने हैं वो समझ में आ जाएगी। ऑपरेटर लो से एंट्री मारा कि ऑपरेटर ने हाई से एंट्री मारा वो समझ में आ जाएगा। वरना अगर आपके समझ में नहीं ही आया तो मास्टरिंग कैसा? सर एक बात और, हम्म, ये कभी कभी जो सर मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बनने लगता है तो मतलब समझेंगे कैसे कि मतलब ये ऑपरेटर आ चुका है। बड़ा बड़ा कैंडल बन रहे होते हैं तो समझे कैसे कि ऑपरेटर आ चुका है? ऑपरेटर आता है तभी तो बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। अच्छा। ऑपरेटर नहीं आता है वहां पे तो गुचुर गुचुर होती है, गुचुर 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 गुचुर। और गुचुर गुचुर की नाम ही तो साइडवेज है। जब साइडवेज है वहां ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर आएगा तो मोमेंटम ऐसा आ जाएगी, बड़े बड़े ग्रिड, बड़े बड़े ओके। ग्रिड, बड़े बड़े रेट, बड़े बड़े रेट। ऑपरेटर आ चुकी है, जहां ऑपरेटर है वहां मोमेंटम है, जहां ऑपरेटर नहीं है वहां रिटेलर चक्की पीसिंग करे जाते हैं। क्लियर? यस सर। अब ये पूरा गेम किस चीज की है? ब्रेन की सर। ब्रेन। और ब्रेन क्या होना चाहिए? एकदम शार्प सर, शार्प स्पीड। स्पीड। अगर किसी की ब्रेन स्लो है तो उसको कहा जाना चाहिए जिम। कौन यस सर। सा जिम? ब्रेन जिम। दुनिया में कहीं है ब्रेन जिम अवेलेबल? नहीं सर, ये तो सर प्रैक्टिस से आता है। ब्रेन जिम अवेलेबल है किसके पास? मेरे पास। यस सर। दुनिया में ब्रेन जिम नहीं है, बॉडी जिम है। चाहिए बॉडी बिल्डिंग करिए, डोले शोले बनवाइए,
डाइट देगी, खाना उस डाइट के हिसाब से खाइए। सुबह छोला खाइए, सत्तू खाइए, दोपहर में 4-5 अंडे, मछली, मीट, सोया प्रोटीन चबाइए, बॉडी अपने आप से अच्छी हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। लेकिन ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे दिमाग की खाना मिलता हो कि भैया दिमाग को विटामिन खिलाओ, दिमाग को तगड़ा बनाओ। पूरा फील्ड दिमाग के ऊपर टिकी हुई है। दिमाग तंदुरुस्त तो परफॉर्मेंस रॉकेट, अगर दिमाग टुई तो परफॉर्मेंस भी टुई। क्लियर? हाँ सर। तो ये जो ब्रेन जिम है, उस ब्रेन जिम की एक तरीके से मेथड्स आएंगी, स्टार्टिंग आएंगी। हर किसी की एक एक तकलीफ आएगी नजर, सबकी एक ही तकलीफ होगा जरूरी नहीं है। कोई मोटा इंसान आएगा उसको पतला होना है, कोई पतला इंसान आएगी उसको अपनी बॉडी बनाने हैं। क्लियर? यस सर। कोई मीडियम फिगर वाला आएगा तो उसको ना मोटा होना है ना पतला होना है, उसको तो सिर्फ शेप ठीक करने हैं। तो हर एक लोग एक जैसा हरकत थोड़े ना करेगी, नहीं करेगा। नहीं सर। सबकी अपनी अपनी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी? रूल एंड डिसिप्लिन सर, अपना अपना। सबकी अपना अपना अलग अलग रूल डिसिप्लिन बन जाएगा। जो यस। पतला दुबला इंसान होगी उसकी डाइट में क्या आएगी, जितना हो सके ज्यादा हो सके खाना खाओ। यस सर। जो मोटा इंसान है उसको क्या बोलेंगे, जितना हो सके जितना ज्यादा हो सके खाना को घटा दीजिए। तो दोनों में सेम रूल आएगा क्या? नहीं सर, अलग अलग। तो वहां पे फिर से गाना गाएंगे, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। लेकिन मार्केट के अंदर हर कोई एक रूल बनाना चाहता है, एक रूल, एक ही नियम होगी जिसको हम मानेंगे, एक ही डिसिप्लिन होगा जिसको हम सब मानेंगे। ये पॉसिबल है क्या कभी? नहीं सर। ये पॉसिबल है ही नहीं। अब जैसे ही हम लोग इस स्लाइड पे जाते, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय। लेवल्स चार्ट पे डाला हुआ है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, जो यहाँ से ट्रेड करेगी उसकी रूल अलग है, और जो लोग यहाँ से ट्रेड मार रही है उसकी रूल अलग होगा सर। उसकी नियम अलग होगी, इसकी नियम अलग होगी। चाहे मार्केट की लेवल्स वही क्यों ना हो जाए, लेकिन नियम अलग है। जो इधर से प्रॉफिट करके भाग गया मार्केट से, एग्जिट मार गई, तो वो क्या लूजर है? नहीं सर। वो लूजर नहीं है। यहाँ से सेल मार के प्रॉफिट लेके भाग गया तो वो लूजर नहीं है। इधर से जिसने बाई करके प्रॉफिट लेके भाग गया तो क्या ये लूजर है? नहीं सर। ये भी लूजर नहीं है। लेकिन लूजर है कौन? लूजर है कौन? जो जानता नहीं, उससे। जो जानता नहीं, जो मानता नहीं, जिसने करके देखा नहीं, वो लूजर है। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझिए सर। चलिए, और कुछ प्रश्न है तो पूछिए। सर इससे तो सर क्वेश्चन नहीं है, ये तो समझ गए। तो किससे सर क्वेश्चन है? सर अभी जो एक एग्जांपल दिखा रहे थे फिब वाला। कहाँ दिखाया फिब वाला एग्जाम्पल? अभी पीछे सर दिखाए थे ना, जो फिब ऊपर वाला से। एग्जाम्पल नहीं दिखाए, लेवल्स हाँ दिखाए। हाँ, लेवल, ये लेवल। सर ये वाला जो सर लेवल जो सर हम कल ड्रॉ किए थे सर, 15 मिनट के कैंडल में सर फिर तीन से पॉइंट आप बनता सर। थोड़ा ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं मार रहे हैं, जो अपनी इंटरनल चीजें हैं उसको एक्सप्लेन नहीं मार रहे। वो जब हम लोग यस क्लास सर। में बैठेंगे फिर से डिस्कस करेंगे। अभी ओके हम सर, लोग ओके। क्या क्लास में बैठे हैं? ओके सर, ओके सर। क्या मार्केट अभी लाइव चल रही है? नहीं सर। मार्केट अभी बंद हो चुकी है। लेकिन जिस दिन हम लोग ये डाले थे, ये फ्राइडे के दिन था। यस सर। पूरा ट्रेडिंग होने के बाद क्या ये लेवल डाल के बैठा था? नहीं सर, ये तो अपने लोगों के सामने ही हुआ था।
जैसे 15 मिनट की 1-2 कैंडल बन जाता है, लेवल आ जाता है कि नहीं? यस सर। अब लोग देखेंगे पूरा दिन भर ट्रेडिंग हो चुकी है, तब जाके आके ये बकवास मार रही है, तो क्या हम बकवास मार रहे हैं? नहीं सर। अभी आपको वही समझा रहा हूँ, जब अगला दिन मंडे खुलेगी ना, जो चीज आप जानते हो फिर से रिपीट मारेंगे, उस पे क्वेश्चन जो होगी पूछ लेना। ओके अभी सर, वहाँ इस पूछ पे लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछोगे, ये तो चैप्टर क्लोज। यस सर। मरे हुए को गोली मारने से थोड़े ना शिकारी बनेंगे आप। नहीं सर। जिंदा मार्केट चाहिए अपने को, अपन शिकारी लोग हैं। शिकार दिखना चाहिए अपने सामने, उसको जाके लपेट लेंगे। वो करना अपने को आता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब ये फिब है, फिब के अंदर क्या डाले हैं, उसकी धनिया पुदीना चटनी क्यों बना रहे हो आप? ओके सर, ओके सर। ये नहीं करना चाहिए। वो उसके लिए प्रैक्टिकल क्लास के लिए आपके लिए 31 डे तो है, यस सर। तो आप उसी में बात करिए। ओके सर। मार्केट जब लाइव होगी, जो आप सीखोगे उसमें जो ब्रेन होगी, ब्रेन की स्पीड आएगी, और जो जिम कसरत आप करोगे उसको आपके अलावा कोई और बोल के, समझा के, दिखा के, गला फाड़ के समझा नहीं सकता। अंडरस्टैंड? यस सर। इस चीज को आपने देखे, शुरू से देखे, कैसे डाले वो देखे, कैसे कटी, कैसे गई, कैसे हिट हुई, आप देख लिए। किसी ने ये सारा चीज नहीं देखा, उसके लिए ये स्टोरी है, कहानी है। लेकिन आपके लिए क्या है? किसी और के लिए स्टोरी हो सकती है, लेकिन आपके लिए क्या है? सर मेरे लिए तो सर कहानी नहीं है, मेरा तो आंख के सामने ही ये हुआ है। ये रियल टाइम ट्रेडिंग थी यस आपके सर। लिए। तो किसी के लिए स्टोरी, किसी के लिए प्रैक्टिकल रियल टाइम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो यस जब सर। तक आप प्रैक्टिकली रियल टाइम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक आपको क्या लगेगा? स्टोरी लगेगी। क्लियर? यस सर। मार्केट अगर साइडवेज में घुचड़ पुचड़ किए तो आपकी क्या बिगड़ी थी? जब हम बोल रहे थे ब्लू लाइन के नीचे शॉर्ट मारो, इधर स्टॉप लॉस डालो 1:1 1:2, रिस्क टू रिवार्ड खाओ, आपकी रिस्क टू रिवार्ड हिट हो गई, भाग जाओ। यस सर। फिर मार्केट में घुचड़ पुचड़ हुई, डिक्के मारी, आपका क्या गया? नथिंग। 500 कमाने के लिए आए थे, 500 मिल गया, लेके भाग गए। विनर रहे कि लूजर रहे? विनर रहे। विनर। यस सर। विन करने के लिए आए थे, विनर हो, भाग गए। भागने में कायरता कैसा? सर जीत के भागे सर। वही ना बोल रहे हैं, जीत के मैदान छोड़ के हर कोई जाना चाहेगा। फिर जब आऊंगा फिर धोबी पछाड़ मारूंगा, मैं ही जीतूंगा, यही मेंटेलिटी से दोबारा आऊंगा। यस सर। कोई यहाँ जीतने के बाद भी फिर खड़ा रहता है, जब तक कि वो ना हारे तब तक खेलेगा वो। यस सर। वो उसकी दिमागी मेंटल प्रॉब्लम है, यस पागल सर। है वो। यस सर, एक क्वेश्चन सर। पूछिए। अम, मान लीजिए सर, अगर मॉर्निंग में ही सर एक ट्रेड लिए, उसमें हम्म। लॉस हो गया, तब तो दोबारा 2:15 में आना है, और अगर उसमें अभी प्रॉफिट आप हो गया। अपना नियम के अंदर फिर से घुस गए। अभी ओके आप सर। अपना नियम के अंदर फिर से चले गए। ये नियम यस सर। ट्रेडिंग टाइम पे एप्लीकेबल है। ओके सर, ओके सर। कि फर्स्ट ट्रेड कब मारे, उसमें एसएल हिट हो गई, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एसएल हिट हो गया, देन अगला ट्रेडिंग कब ठोकना है, किस लेवल से ठोकना है, कितने बजे के बाद ठोकना है, वो सारा चीज कब एप्लीकेबल कब होती है? ओके सर, लाइव जब मार्केट। मार्केट लाइव होता हो। ओके सर। अभी मार्केट लाइव है ही नहीं। अब अगर बात करेंगे सर अगला ट्रेड उस वजह से उस लेवल से ठोकना है ना, तो मैं पूछूंगा किस वजह किस लेवल से ठोकने हैं? जबकि पहला कैंडल कहाँ बना, अपन लेवल्स कैसे डाल दिए वो तो कुछ बना ही नहीं। तो बात ओके जो सर। करूंगा, हवाबाजी थोड़े ना हो जाएगी, वो हवाबाजी के जैसा हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो अपने को हवाबाजी थोड़े ना मानने हैं। यस सर, तब तो ये सर, ये कल लाइव क्लास में ही सर क्लियर हो जाएगा। 100%। और 21 दिन लगातार लाइव बैठेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस और मास्टरिंग करेंगे। आज अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग करे, 2-3 कैंडल के अंदर 500 रुपया प्रॉफिट आ गया तो चैप्टर क्लोज।
क्लियर? इसी स्लाइड के ऊपर बात कर रहे हैं। यस सर, क्लियर सर। क्लोज। अगर आज की 500 आ गई है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला दिन खुलेगी, अगला दिन देखेंगे, अगला दिन पीटेंगे, डिस्कशन अगला दिन करेंगे। उस दिन की चैप्टर खत्म, वो चीज खत्म, लेकिन सिस्टम वही, हर हर रोज नया कुछ नहीं। तो मुर्गी वही होगी, अंडा भी वही होगी। किसी दिन 10:10 में एक अंडा दे देगा, किसी दिन 10:30 एक अंडा दे देगा। अब मुर्गी भी तो अपनी इच्छा की मालिक है, थोड़ा टहल के खाना वाना खा के तभी ना अंडा देने बैठेगा। आप घड़ी देख के एक जैसा हर रोज इसी टाइम पे अंडा थोड़े ना देगी, घड़ी देख लेना। कोई भी मुर्गी हर रोज सेम टाइम पे अंडा नहीं देता है। 5, 10, 15, 20 मिनट इधर उधर हो ही जाएगा उसका भी। समझे अब? यस सर। तो यही चीज समझा रहे हैं। अब जो भी आपकी क्वेश्चन है वो तो कहाँ पे क्लियर करेंगे? लाइव मार्केट। ओके सर, लाइव मार्केट में सर। आपको जो स्ट्रक्चर है, जितने समय से आप देखे, ये देखे, उससे पहले देखे, उससे पहले देखे, वो तो आपको पता है ही कि क्या डालते हैं, कब डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्या नियम है। यस सर, ये तो पता है सर। हाँ। अभी आपकी 31 दिन के अंदर, 31 दिन कुछ लोगों के समझ में तो बात आएगा नहीं, तो 31 दिन दिखाते हैं कि 31 दिन कैसे होती है और कहाँ से होती है, 31 दिन खत्म कहाँ होती है। तो तब समझ में आएगा कि 31 डे कहाँ खत्म हो रही है, कितना डेट तक की अपने को समझ में बात आएगा। 31 डे यहाँ खत्म होती है 13 फरवरी तक। 13 फरवरी तक हम लोग किस फॉर्मेट पे चलेंगे? इंट्राडे सर। 13 फरवरी तक हम लोग इस फॉर्मेट पे चलेंगे। क्लियर? और 13 फरवरी के अंदर में से कितने दिन ट्रेड हुए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल गए। और आप कितना समय से देख रहे हो? 5 दिन से तो एटलीस्ट इस फॉर्मेट को देख ही रहे हो। यस सर, 5 दिन से देख रहे हैं सर। हाँ, तो 5 दिन से देख रहे हैं और 13 फरवरी तक देखेंगे तो आपको जितना पता है, बाकी के नए लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो आपकी जो भी क्वेश्चन है 5 दिन तक लाइव मार्केट में बैठ के ही दिखा दिए। यहाँ पे जब ये था तब आप खुद ही बोल रहे थे सर ये अगर नीचे उतरेगा इस कैंडल की क्लोजिंग तक टारगेट लेगा। यस सर, बोल रहे थे सर। मैं बोल रहा था इसकी टारगेट या तो ओपनिंग आएगी, पूरा बॉडी के मिडिल तक आएगी। मिडिल तक आ गया। जब हाँ वो सर। गिर रही थी तब बोल रहे थे कि ये टारगेट और ये टारगेट आएगा, अपने को तो उसने टारगेट दिया। इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर टारगेट दिया उसने। किसी और को यहां से बाइंग करके, उसकी बाइंग मेंटेलिटी था, उसने बाई करके उसने अपना टारगेट लिया, फिर उसके साथ अपनी पंगा क्यों? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो कोई मेरे साथ चलेगी तो कोई मेरी उल्टा चलेगी। चलने दो, जिसको उल्टा चलना है चलने दो, जिसको साथ चलना है चलने दो। जिसको सीखना है उसको सीखने के लिए आने दो, और जिसको नहीं सीखना है उसको भागने के लिए छोड़ दो। जरूरी थोड़े ना है वो ये सारे चीज सीखेगा ही सीखेगा। 31 दिन तक प्रैक्टिस करेगा ही करेगा, उस पर मास्टर डिग्री खुद को लेने की कोशिश करेगा ही करेगा, अपनी दिमाग को स्पीडी बनाएगी ही बनाएगी। कोई अगर लूजर ट्रेडर है, लॉस खा के खुश है, हर रोज लॉस खा रही है, लॉस से उसको सेटिस्फेक्शन आ रही है, तो उसको चलने दो उसकी लॉस सिस्टम पे। अपने को चाहिए क्या ये लॉस सिस्टम? अपने को तो नहीं चाहिए। अपने को तो प्रॉफिट वाला सिस्टम चाहिए। और प्रॉफिट के लिए मास्टरिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, 31 दिन तक की ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट होती है, कैसे आप लेते हो, वो सारा चीज आपको जानेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी ना मास्टर बन पाएंगे। तो ये जो चीजें है ये क्या है? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉल। क्लियर? यस सर। हम लोग ये जान जाएंगे कब ये सेल दबाने हैं और कब ये बाई दबाने हैं। और जिसको नहीं जानना है कि ये हॉट कीज कब दबाने हैं, वो जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी करे, करके प्रॉफिट बने या लॉस बने, उसकी जिम्मेदार किसकी?
जिसने डिसीजन लिया उसकी। हम अपना साइकोलॉजी अपने पास रखेंगे, किसी और की साइकोलॉजी उस तक ही रखेंगे, उससे हम कुछ नहीं सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे ज्ञान पेलने, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, पूछिए उनसे क्या है स्ट्रक्चर, उनको पता नहीं। फिर पूछिए ये जो डिस्कस चल रही है ये चीज क्या है, उनको पता नहीं है। फिर पूछिए ये जो चीज हम बोल रहे हैं ये क्या है, उनको पता नहीं है। जब मार्केट लाइव होएगी तब इस पे कैसे काम करने होते हैं उनको पता नहीं है। जब उनको कुछ भी पता नहीं है तो वो लोग आएंगे और क्या बोल के जाएंगे कि हम लोग टाइम पास कर रहे, हम हाँ, लोग यस यस उल्लू यस। बना रहे हैं किसी को। हाँ भैया, हम खुद को ही खुद उल्लू बना रहे हैं। खुद को इसलिए उल्लू बना रहे हैं कि हम टाइम फ्रेम सेट करेंगे। कौन करे ना करे पता नहीं, मैं तो करूंगा। इंट्राडे लेवल्स प्लॉट हो जाती है एक दो कैंडल के बाद ही, किसी को पता हो या ना हो, मैं तो करूंगा। स्ट्राइक प्राइस सीपी प्रीमियम के साथ विद इन 7 मिनट सिलेक्ट हो जाती है प्री ओपन मार्केट के बाद। मार्केट खुलता कितने बजे? 9:15। प्री ओपन मार्केट कब खुलता है? 9:07। तो हाथ में कितना टाइम रहती है? 7 से 8 मिनट रहती है। उस 7 से 8 मिनट के अंदर में सी और पी पहले ही सिलेक्ट हो जाती है। अब किसी को नहीं पता तो मैं क्या करूं? अब पता करना होगा तो आना पड़ेगा कि नहीं सीखने के लिए। यस सर, सीखना तो पड़ेगा, आना पड़ेगा सर। अब उसको सीखना नहीं है, मुफ्त में चाहिए माल तो मुफ्त में सर नहीं एक मिलेगा। तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, समझेगा नहीं समझे? यस सर। तो मुफ्त में देखेगा भी, मुफ्त में सीखेगा भी, आपको बदले में ना एक लाइक देगी, ना कमेंट में थैंक्स बोलेगी, चुपचाप से देखेगी, उल्टा पीछे बैम्बू मारेगी। तो क्या हो रही है कहानी? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। फिर ये मनी मैनेजमेंट 10,000 चाहिए, आपको पता है तो अभी बकरे तो बहुत सारे लोगों को भी पता हो जाएगा ना। लेकिन मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करती है, हर रोज काम कैसे करता है, ऑपरेटर कब एंटर मार रही है, आपने उसमें से एक चीज बोल दी, बड़े बड़े ग्रीन बनते हैं, कैसे पता करे ऑपरेटर आ गई? बड़े बड़े ग्रीन आ रही है मतलब ऑपरेटर आ गई। उससे पहले क्या थी? वो रिटेलर प्रॉब्लम। जब ऑपरेटर एंटर मारता है उसको समझना ये अपनी मास्टरिंग स्किल है, स्किल। क्लियर? यस सर। तो आप वहां पे छोटा स्टॉप लॉस नहीं देखोगे, आराम से किस कैंडल की रिवर्स मार रही है नहीं देखोगे, आराम से अगला टारगेट कहाँ है नहीं देखोगे, आराम से। तो ये सारा क्या है? मास्टरिंग स्किल है कि ऑपरेटर आएगा उड़ा के लेके जाएगा और अपने को पता नहीं नहीं चलेगी पता, तब तो पूरा चीज पढ़ना, समझना, देखना, ट्रेड मारना, मैनेजमेंट करना सब बेकार है। सीखने से ना सीखना ज्यादा अच्छा है। क्लियर? यस सर। वाई यू आर लर्निंग? क्यों आप सीखने के लिए आए हुए हो? कि करने के बाद कुछ समझ ना आए इसलिए करने आए हो, कि समझ के फिर करेंगे इसलिए आए हो? समझ के सर करेंगे सर, इसलिए आए हैं। 31 दिन तक उसी चीज को ही दिखाएंगे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के साथ, कि क्या करोगे और हर रोज क्या करोगे और उसी को करते ही रहोगे, नया कोई सिस्टम क्रिएट नहीं होगी। अब तक जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड में आप बकना चालू किए थे, लेकिन यही चीज मैं बकता हूँ हर रोज। जो यस ड्यूटी मेरी है उसको आप करना बंद करो, वो मेरी ड्यूटी यस है। ओके सर। आप मेरे से सुन के जान चुके हो कि हर रोज तो 5 दिन से यही कांड चल रही है, यस सर। और 31 दिन तक कांड वही रहेगी, नया कोई कहानी करेंगे ही नहीं। टाइम फ्रेम भी वही होगी, लेवल जैसे डालते वैसे ही डालेंगे।
31 डे तक तो वही नियम है, नियम में कोई बदलाव होगा ही नहीं। अब समझे? हाँ सर। मार्केट बदल जाएगा, नियम नहीं बदलेगा। मार्केट ऐसा करके बदल जाएगी और अगला दिन वहां से ऐसा करके बदल जाएगी, लेकिन नियम, लेवल्स, टारगेट, ऊपर में सी और अगला दिन पी नहीं बदलेगा, वो वही का वही रह जाएगा। क्या समझे अब? यस सर, समझ रहे सर। अब बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं सर, ये समझ गए सर। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रेडिंग टाइम में निपटाएंगे, ओके सर, लाइव क्लास में सर। लाइव क्लास में। लाइव का मजा लाइव होती है। ओके सर। रियल फूल की खुशबू सूंघने में आती है, और कागज के फूल के ऊपर कितना ही खुशबू टालने की, सूंघने की कोशिश करिए, नहीं मिलेगा। अगर अब डिस्कस करे कागज के फूल, अगर तब डिस्कस करे जब मार्केट, वो रियल फूल। समझे कि नहीं समझे? रियल टाइम में ट्रेडिंग तो शिकारी, बंद मार्केट में ट्रेडिंग की डिस्कस करना तो वो तो सर दुनिया भर की लोग यही कांड कर रहे हैं, बंद होने के बाद डिस्कस। लाइव मार्केट में डिस्कस करो और ठोको और पैसा कमाओ, वो होती है रियलिटी। सबको आता नहीं और मेरा जाता नहीं, आपका भी जाएगा नहीं और सबको आएगा नहीं। क्लियर? यस सर। अब बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? नहीं सर, समझ गए सर। क्लियर सर। इवनिंग में बैठते हैं क्लास में, वहां कितने क्वेश्चन है कर लेना। ओके सर। ठीक है, ओके तो सर। अभी तक के लिए हैप्पी हॉलीडेज, संडे हॉलीडे। यस सर। थोड़ा इधर उधर टहल वहल के आइए, दोस्तों के साथ गप्पे मार के आइए, लेकिन जब दोस्त गप्पे मारने के लिए आपके पास आएगा, तब आपके पास उनको गप्पे मारने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। यस सर। क्या समझे? आपके टाइमिंग के हिसाब से दोस्तों को आप टाइम देंगे, लेकिन दोस्तों के टाइमिंग के हिसाब से आप उनको टाइम नहीं देंगे। क्या समझे? हाँ सर। कहीं पे भी खुद की मनमानी करने पे लगे रहो, किसी और की मनमानी पे डांस करना बंद कर दो। वो चाहे मार्केट ही क्यों ना हो, मार्केट की मनमानी पे डांस नहीं करेंगे। मार्केट गाना गाएगा, आप गाना गाओगे, मैं नाचू तू नचा, वो कांड करना बंद। क्लियर? समझ में बात आ गया? हाँ सर। चलिए, एंजॉय। ओके सर।